ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस की रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने मनुष्य देह धारण किया। दशरथ जी ने आदेश दिया, बाजे बजने लगे। अयोध्या में बधावा बज रहा है। भगवान के जन्म के पश्चात कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुतो जनो मत भयो। वहाँ माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा जी ने भी पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अवधपुरी सुहावनी लग रही है। ऐसा लगता है उस सुख, संपत्ति और समाज का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर धूप आदि का धुआं पूरी अयोध्यापुरी में फैल गया और उस धुएं के कारण सूर्य का जो प्रकाश था वो मंद पड़ गया, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे रात्रि भी मिलन के लिए आई हुई हो। वेदों की ध्वनि कोमल वाणी में विद्युत जन कर रहे हैं। अबीर गुलाल उड़ रहा है। मासु दिवस का दिवस शोभा मरम न जानई को। रथ समेत रवि था कयो निशा कवन विधि हो। वह दिन 1 माह का हुआ और इसका भेद किसी ने नहीं जाना। सूर्य भगवान वहीं स्थिर हो गए। 1 माह बीत गया। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। फिर भगवान सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चल दिए। यहाँ शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, आपसे मैं एक अपनी चोरी प्रकट कर रहा हूं। भगवान शिवजी ने क्या बताया? और को कहाँ निज चोरी सुनी गिर जायती दृढ़ मति तोरी। कहते हैं हे पार्वती जी, मैं अपनी एक चोरी आपको बतला रहा हूं। मैं भी कागभुसुंड जी के साथ भगवान के जन्म का उत्सव देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्यापुरी में गया था। वहां हम लोगों ने देखा सभी लोग परम आनंद में फूले हुए हैं और गलियों में
अपने देह की सुध बुध भूल कर के घूम रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि यह जो सुंदर चरित्र है भगवान का, उसको वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। उस समय जिस प्रकार जो व्यक्ति वहां आया, उसके मन को जो अच्छा लगा दशरथ जी ने उसे वह दिया। हाथी, घोड़ा, रथ, सोना, चांदी, मणि, वस्त्र आदि दशरथ जी द्वारा दान दिए गए। सबको संतुष्ट किया गया। सभी लोग आशीर्वाद देते हुए चले जा रहे। कछुक दिवसो बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। कह रहे शिव जी के कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, दिन और रात का मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बीतते जा रहे। तब नामकरण का सुंदर अवसर आया। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के सहित वहां पधारे। दशरथ जी ने उनका वंदन किया, पूजन किया और फिर बोले दशरथ जी गुरु जी से कि आपने जो विचार करके रख लिया हो उन्हीं नामों को आप बतलाइए। तब वशिष्ठ जी कह रहे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोग जिसके दर्शन से सुखी होते हैं, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम राम है। विश्वभरणों पो क्षण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुहनो वेद प्रकाशा। जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है और जिसके स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। मानव के जो आंतरिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर, इनका नाम शत्रुघ्न जी का नाम लेने से ही इनका नाश हो जाता है। और बोले कि जो लक्षणों के धाम हैं, सारे जगत के आधार हैं, उसका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। मुनि धन जनो सर्व वसु शिव प्राणा, वालुकेली रस तेहि सुख माना। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व हैं और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने बाल लीला के रस में बड़ा सुख माना है।
अब भगवान की बाल लीला यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार भगवान की कथा शिव जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो जोई, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी की गौर वर्ण की जोड़ी है। माताएं तृण तोड़ करके जिनकी छवि का दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान हैं। कबहू छंगो कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। माता कभी उनको गोद में ले लेती हैं और कभी उनको पालने में लिटा देती हैं। इस प्रकार माताएं दुलार करती हैं। तुलसीदास जी भगवान की छवि का वर्णन करते हैं। अब भगवान का बाल रूप श्री शिव जी कागभूषुंड जी, अयोध्या नगर निवासी माताएं सभी दर्शन करते हैं। हम और आप भी इसी कथा के माध्यम से मानसिक रूप से भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करें। देखें तुलसीदास जी ने कैसा वर्णन किया है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजो वारिद गंभीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों कामदेवों को छवि की सुंदरता के समान भगवान सुंदर हैं। नीले जल से भरे हुए मेघ के समान सांवला उनका शरीर है। लाल लाल चरण हैं भगवान के, चमकदार मणियों के सी चमक वाले नाखून हैं। ऐसा लगता है मानो कमल की पंखुड़ियों पे मोती की बूंदें पड़ी हुई हों। ऐसे भगवान के चरणों में नाखून शोभा दे रहे हैं। चरण कमल के जो तलवे हैं, जब शिशु या बालक घुटनों के बल चलता है तो उसके तलवे स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहते हैं उसके चलने के समय। तो तुलसीदास जी उनका दर्शन करते हैं, लिखते हैं कि रेखे कुल से ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। उनके चरणों के तलवे में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभा दे रहे हैं। पांवों में माता ने घुंघरू पहना दिए हैं, नूपुर पहना दिए हैं, जो झुनझुन करके बज रहे हैं और शोभा दे रहे हैं। कटी किंकिनी उदर तीय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। कमर में करधनी पहने हुए हैं, पेट पर 3 रेखाएं हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही जानते हैं जिन्होंने उस समय उनको देखा है। भुज विशाल भूषण जुत धूरी, हिय धरि नख अति शोभारूरी। बहुत से आभूषणों से सुसज्जित उनकी विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार शोभा दे रहा है।
और हृदय पर भृगु जी के चरण का चिन्ह है। कंठ शंख के समान है, उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से युक्त है और ठोड़ी बहुत ही भगवान की सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा शोभा दे रही है। भगवान के 2 दांत सुंदर सुंदर हैं, लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक का तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर कान हैं, सुंदर कपोल हैं और छोटे बालक हैं, अतः तोतली बोली में मधुर वाणी बोलते हुए फिर रहे हैं। कनक चोकुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु समारे। काले घुंघराले बाल सिर पर शोभा दे रहे हैं, जिनको माता जी ने गूंथ दिया है, सुलझा करके फिर उनको गूंथ दिया है। काले काले घुंघराले बाल भगवान के बड़े शोभा दे रहे हैं। तन पर पीली झगुलिया पहने हुए, जिनके स्वरूप का वर्णन सरस्वती जी वेद भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही जान सकता है जिसने या तो उन्हें साक्षात उनका दर्शन किया हो या कभी सपने में भी उनको देखा हो। इसके आगे की कथा हम और आप कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।